अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्तों, आज का मसला, क्या बेनमाजी से शादी जायज़ है। एक भाई ने सवाल किया कि मेरे एक करीबी रिश्तेदार ने मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता तलब किया है। वो मुझसे माली हैसियत में तो बहुत बेहतर है, लेकिन वो पक्का शराबी है। बुरे लोगों के साथ उसका मिल जुल है। नमाज बहुत कम या बिल्कुल नहीं पढ़ता और हमेशा वीडियो, टेलीविज़न और आलात लहव लाभ से मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे उसे रिश्ता देने में बहुत हर्ज महसूस होता है। उम्मीद है कि आप वजाहत फरमाएंगे कि इसके मुतालिक इस्लाम का क्या हुक्म है। मेरे दोस्तों, ठीक है, मैं आपको अब जवाब दूंगा कुरान हदीस की रोशनी में। अगर वाकई आपसे बेटी का रिश्ता तलब करने वाला शख्स ऐसा है जैसे आपने बताया, तो उसे रिश्ता देना जायज़ नहीं है, क्योंकि बेटी आपके पास अल्लाह का अमानत है और आप पर वाजिब है कि आप उसकी शादी दीनी व अखलाकी एतबार से किसी बहुत ही अच्छे शख्स के साथ दे। और जो शख्स नमाज ना पढ़ता हो, उसे किसी नमाजी मुसलमान खातून का रिश्ता देना जायज़ नहीं है, क्योंकि वह उसका कुफू यानी बराबर नहीं है। क्योंकि तरक नमाज तो कुफर अकबर है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैना राजुली व बैना शिरकी वल कुफरी तर्कुस सलाह। सही मुस्लिम ईमान बाब बयानुल अखलाक़ो इस्मिल कुफर अला मन तरक सलाह, हदीस नंबर 82। इसका मतलब यह है कि आदमी और कुफर और शिरक के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का तरक करना है। यानी जो आदमी जानबूझकर नमाज तरक करते हैं वो काफिर हो जाता है, मुशरिक हो जाता है। ऐसा है। और दूसरी हदीस जो तिरमिज़ी का है वो ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह फमन तरकहा फ़क़द कफ़रा। हमारे और उनके दरमियान जो अहद है वो नमाज है, लिहाजा जिसने नमाज को तरक कर दिया वो काफिर हो गया। तो उसी तरह किताब और सुन्नत के दिगार बहुत से दलाइल से भी यही मालूम होता है कि नमाज का तरक करने वाला काफिर है, चाहे वो नमाज की फर्जियत का इनकार ना भी करे। इस मसले में उलमा का सही तरीन कौल यही है, अगर कोई शख्स नमाज के वजूब का इनकार या उसका मजाक उड़ाए तो तमाम मुसलमानों के इजमा के मुताबिक कुफर अकबर का मुर्तकिब है। आप बाकी रहा नेशा, आपने बोला कि आदमी नशा भी करता है, तो जो शख्स नशा करता हो और नमाज भी पढ़ता हो उसे काफिर तो नहीं कहा जा सकता, बशर्ते कि वो नशा को हलाल समझता हो। अगर कोई आदमी नशा को हलाल समझ के नशा करे तो वो काफिर हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने जिस चीज़ को हराम किया है उसको जो हलाल समझता है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह का हुक्म को इनकार करते हैं। खुद अल्लाह ताला के हुक्म इनकार करना कुफर है, लिहाजा ऐसा आदमी भी काफिर हो जाएंगे। लेकिन नशा करना कबीरा गुनाह और फासिकी काम है, लिहाजा ये फासिक की वजह से भी उसे रिश्ता देना जायज़ नहीं है, चाहे नमाज भी पढ़ता हो, क्योंकि हो सकता है कि वो अपनी बीवी बच्चों को भी उस जुर्म अजीम का आदी बना दे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है घर में अगर कोई नशा करे तो घर के सब नशा में आदी हो जाता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला तमाम मुसलमानों की इस्लाह अहवाल फरमाए, उन्हें सिरत मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें और उन्हें ख्वाहिशात नफ्स और शैतान की अताअत से बचाए। ओके मेरे दोस्तों, तो आपने देखा बेनमाजी से शादी जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो अगर किसी को कोई मजबूर हो जाए कि देखो बेनमाजी के अलावा कोई दीनदार लड़का मिलता नहीं है, तो हम क्या करें। लेकिन फिर भी आप देखो कि
वो आदमी जो बेनमाजी है वो दीनदार हो सकता है कि नहीं? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो माहौल बन जाता है, घर का जो माहौल बुरी माहौल बन जाता है ना, अगर वो बुरी माहौल को भी अच्छा होता नहीं है। और दूसरी बात है, अगर इंसान का दिल बिगड़ जाए वो कभी अच्छा नहीं होता, उसका दिल बिगड़ा हुआ ही रहता है। इसलिए कि अच्छा दिल वाले के साथ रिश्ता करना चाहिए, अगर से वो गरीब क्यों ना हो। मालदारी नहीं देखना चाहिए, हर वक्त दीनदारी देखो, उनसे रिश्ता करो, तो आपको इंशाल्लाह आखिरत में फायदा होगा मेरे दोस्तों। तो ये बात है। तो ये सब वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये सब मसला का चैनल सिर्फ यही है। यही चैनल में हम हर दिन वीडियो अपलोड करते हैं, दिन के बारे में हर मसला। आप कोई भी मसला जानना हो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसको वीडियो बना दूंगा। ओके मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।